यह कहानी है एक घर की, उस तरह का घर जो खुद तक बातें करता है। नहीं, यह कोई पुराना हवेली नहीं, यह एक आम सा 2 मंजिला घर है शहर के किनारे, जहां अब बस सन्नाटा रहता है। लोग कहते हैं जब तक घर में कोई रहता है वहां आवाजें आती हैं, और जब सब चले जाते हैं वही आवाजें बदले स्वर में लौट आती हैं। आरव ने छुट्टी लेकर वहीं घर ले लिया था, शहर की भाग दौड़ से दूर, एक नया आराम। उसकी मां ने कहा था थोड़ा ठंडा है पर सुकून मिलेगा, पर आरव सुकून खोजता खोजता कुछ और ही ढूंढ रहा था, एक खाली जगह जिसे वह भरना चाहता था। काम, अकेलापन और कुछ अधूरी यादें। पहली रात सब कुछ सामान्य लगा, पर शाम के करीब जब घड़ी ने 3 बजने के करीब संकेत दिया तो आरव ने पहली बार वह आवाज सुनी। कहीं से बिल्कुल धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे कोई सुलगता रहा हो, लेकिन शब्द नहीं। किसी ने घर के भीतर कदम सुने क्या? आरव ने जांच की, घर सुनसान था, पर खिड़की के पास एक छोटी सी धब्बेदार छाया थी, मानो किसी ने दीवार पर उंगली से कोई निशान बनाया हो। अगले दिन आरव ने घर की तिजोरी में एक पुरानी डायरी पाई, पीले पन्नों वाली, किनारे पर पानी के धब्बे और ऊपर नाम नीलिमा। डायरी में आखिरी एंट्री ताजा लग रही थी, मानो किसी ने अभी भी उसमें कुछ लिखा हो। 12 तारीख, फिर वही खिड़की वाली छाया। मैंने उसे देखा, पर जब तक मैं उठती वह गायब थी। आरव ने पड़ोस से पूछा, किसी ने नीलिमा का नाम सुना? किसी ने बताया कि 3 साल पहले नीलिमा नाम की एक लड़की उसी घर में रहती थी और अचानक गायब हो गई। पुलिस ने कहा आत्महत्या, पर परिवार ने कहा हम उसे रात में भी सुनते थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक बहुत छोटा संकेत था, एक खींचा हुआ चक्र, और उसके पास लिखा था चौथी घंटी। मनुष्य अक्सर उन शब्दों में फंस जाता है जिनका अर्थ वह नहीं जानता। चौथी घंटी, यह शब्द आरव के दिमाग में गूंजता रहा। घंटी? कौन सी घंटी? घर में कोई घड़ी? ना, यहां एक छोटी सी घंटी भी नहीं थी, पर हां, घर के पुराने कोठे में एक दीवार घड़ी लगी थी, पुरानी, टूटती फूटती। आरव ने शाम को उस कोठे का ताला खोला। अंधेरे में उसने देखा दीवार पर 4 छोटी घंटियां लटकी थीं। हर घंटी के नीचे एक एक नाम। पहला नीलिमा, दूसरा रवि, तीसरा मोना, चौथा खाली। चारों में से तीसरी घंटी टूट चुकी थी और चौथी खाली। आरव ने तुरंत डायरी में पीछे मुड़कर देखा। नीलिमा की एंट्री में आखिरी शब्द यही था, जब चौथी बजेगी सब सच आएगा। अगले कुछ दिन घर ने चाल बदली। रात के समय आरव को गलत सी झलकें दिखीं। दरवाजे के नीचे से किसी ने कागज फेरा। दीवार पर अचानक कोई आकृति उभर आई, और हर बार जब वह पुरानी घड़ी गिनती चौथी घंटे के करीब, वातावरण भारी हो जाता। वह इंतजार नीलिमा का इंतजार था या किसी और का? पड़ोस की बूढ़ी महिला ने बताया नीलिमा यहां अकेली नहीं रहती थी, वह अपने भाई रवि के प्रति कुछ छुपाती थी। एक रात 4 बजे घर के बाहर से कवक सी आवाज आई। रवि भाग कर गया और नीलिमा गायब। आरव को पता चला कि घर में पहले एक और घटना हुई थी, एक छोटे बच्चे की मौत। बच्चे का नाम मोना। उसके बाद घर में एक डॉक्टर आया जिसने कहा था कि घर समय के साथ बुरा व्यवहार करता है, लेकिन कोई किस्मत नहीं बताता कि समय कैसे बुरा होता है। डायरी के एक पन्ने पर नीलिमा ने लिखा था, अगर तुम पढ़ रहे हो तो चौथी के बाद दरवाजा मत खोलना। दरवाजा उन लौटने वालों के लिए खुलता है जो समय में फंसे हैं। आरव ने तय किया चौथी घंटी का सामना करेगा। उसने चौथी घंटी का ताला खोला। हवा ठहरी, जैसे सांस थम गई हो। घड़ी ने 3:50 दिखाए थे। जब घड़ी ने 4 बजाए, पहली घंटी मंदी, दूसरी गूंजी, तीसरी टूटने की आवाज के साथ, और चौथी ने नहीं बजा। उसने बिखर कर हवा में कुछ चमकदार धूल छोड़ी और उस धूल से एक आकृति बन गई। नीलिमा खड़ी थी, पर वह अकेली नहीं थी। उसके साथ मोना और एक और छोटा सा साया, एक और बच्चे की परछाई। नीलिमा की आंखें खाली हो चली थीं, पर आवाज वही पुरानी फुसफुसाहट अब शब्द बनकर निकली। लौटा दो। वह आवाज एक दोष था। सुनने पर दिल पत्थर बन जाए। आरव ने जाना यह कोई भूत या बुरी आत्मा नहीं थी, यह समय की गुहार थी। वे लोग फंसे थे किसी उस क्षण में जब समय टूट गया था, और अब वे लौटना चाहते थे।
नीलिमा ने आंखों से इशारा किया। दीवार के पुराने कंकाल में एक छोटा सा साह्य ढका हुआ था। उस साह्य के भीतर एक बंधी चाबी थी। चाबी का आकार अजीब, घड़ी के छोटे छोटे दांतों जैसा। जब उसने चाबी निकाली, घर ने चीखती हुई हवा छोड़ी। दीवारों पर पुराने चित्र हिलने लगे और आरव ने महसूस किया एक विकल्प आया है। चाबी का उपयोग कर वह या तो उन्हें मुक्त कर सकता है या उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। आरव ने चाबी उठाई। उसकी आंखों के सामने दो रास्ते चमके। एक रास्ता था कि वे बच जाए और घर में फिर से शांति आए। दूसरा कि वह चाबी तोड़ दे और इस घर की यादों को मिटा दे। पर उन यादों के साथ वे लोग भी आरण हो जाएंगे, हमेशा के लिए खो जाएंगे। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। जिन्हें खुद को याद कराना है उन्हें जीने दो। चाबी घूमते ही चारों घंटियां चमकीली ध्वनि में गूंजी। नीलिमा और मोना की परछाइयां धीरे धीरे पिघलने लगीं, पर इस बार वे गायब नहीं हुए। वे बाहर निकले। आसमान में एक सफेद सी रोशनी बनी और फिर एक छोटे से दरवाजे की शक्ल में वे बाहर आ गए। लौटा हुआ समय। सुबह हुई। पड़ोसी ने उसे देखा। आरव थका हुआ पर शांत दरवाजा खोलकर खिड़की से बाहर देख रहा था। गांव वाले बोले, क्या हुआ? आरव ने केवल निहार कर कहा, कुछ खोया, कुछ मिल गया। हर घर के दीवारों के पीछे कथाएं होती हैं। कुछ कथाएं सोती रहती हैं और कुछ सिर्फ तब जागती हैं जब कोई उनकी घंटियां बजा दे।